में शुरुआत करेंगे अहम खबर से। तो आज भी हरियाणा कांग्रेस के प्रत्याशियों का ऐलान मुश्किल नजर आ रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष के बैक टू बैक कार्यक्रमों के चलते देरी होगी। तो हरियाणा की 4 सीट पर एक एक नाम फाइनल है, ऐसा बताया जा रहा है सूत्रों के हवाले से। अंबाला, सिरसा, रोहतक और हिसार सीट पर नाम फाइनल है। कुमारी सैलजा, दीपेंद्र और ब्रजेंद्र, वरुण मुलाना का नाम लगभग फाइनल बताया जा रहा है। 5 सीटों पर एक से ज्यादा उम्मीदवारों की दावेदारी है, जैसे कि फरीदाबाद, गुरुग्राम, भिवानी, महेंद्रगढ़ सीट पर एक से ज्यादा नाम है। सोनीपत और करनाल में भी एक से ज्यादा दावेदार हैं। सब कमेटी की रिपोर्ट पर हाईकमान ने चर्चा भी की है। इंतजार करना होगा, आज भी लिस्ट आ जाए ऐसा कहा नहीं जा सकता। कांग्रेस के प्रत्याशियों का ऐलान मुश्किल है। हरियाणा न्यूज के पॉलिटिकल एडिटर अमित तिवारी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। अमित जी, अब देखिए, पहले तक जब भी हरियाणा न्यूज से कांग्रेस के प्रवक्ताओं से बातचीत की है, उनका कहना है कि 9 की 9 सीटों पर एक एक नाम तय हो गए हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि अब ये कहा जा रहा है कि 4 सीटों पर अभी लगभग एक एक नाम तय है, 5 सीटों पर अभी भी पेच फंसा हुआ है। तो इंतजार कब तक लिस्ट के लिए? देखिए राशि, दरअसल कांग्रेस प्रवक्ता तो क्या, कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को अभी तक वो भी असमंजस में है कि इन सीटों पर कितने नाम फाइनल हुए हैं। दरअसल सबसे बड़ी समस्या कांग्रेस का यही है कि जो नाम फाइनल होते हैं वो अगली सूची में कट जाते हैं। और देखिए, सब कमेटी बना दी, उसने अपनी रिपोर्ट दे दी और उस रिपोर्ट के में भी ये कहा गया कि नाम फाइनल हो गए हैं, लेकिन फिर कोई न कोई ऐसा पेच फंस जाता है जिस वजह से नाम का ऐलान जो है वो अधर में लटक जाता है। और अभी भी स्थिति वही है। देखिए, ऐसा कहा जा रहा था लगातार कि 5-6 सीटों पर जो है वो नाम फाइनल हो चुके हैं। केवल जो 3 सीटें ऐसी हैं जहां नाम फाइनल होना बाकी है, क्योंकि वहां 2-2, 3-3 जो उम्मीदवारों के नाम सामने आ रहे थे जो इच्छुक है टिकट लेने के कांग्रेस की, ऐसे नेता हैं। लेकिन देखिए, भिवानी महेंद्रगढ़ का उसमें नाम था, पहले फरीदाबाद का भी नाम था, करनाल का भी नाम था, लेकिन उसमें अब लगातार जो संख्या उनकी फिर से बढ़ गई है। और ऐसा कहा जा रहा है, कांग्रेस के सूत्रों का यही कहना है कि अभी अगर नाम फाइनल होने की बात है, देखिए सिरसा से कुमारी शैलजा का नाम जो फाइनल बताया जा रहा है। हालांकि जब तक घोषणा नहीं हो जाती तब तक कांग्रेस में कुछ नहीं कहा जा सकता कि किसका नाम कट जाए और किसका आ जाए। और इसी तरह से हिसार से ब्रजेंद्र सिंह का नाम चल रहा है और उनका नाम भी फाइनल ही मान के चल रहे हैं, उनके कार्यकर्ता भी, उनके खुद के जो नजदीकी लोग भी। और तीसरा अगर बात करें तो देखिए, अंबाला से वरुण मुलाना का नाम लगातार चल रहा है कि ये नाम फाइनल है। और चौथा नाम जो रोहतक से हुड्डा परिवार का कोई सदस्य लड़ेगा, या तो दीपेंद्र लड़ेंगे, और एक नया नाम जो सूत्रों का यही कहना है कि आशा रानी हुड्डा भी चुनाव लड़ सकती हैं। तो दरअसल वहाँ देखिए कहानी इसी तरह से उलझी हुई है राजश्री। और दूसरी बात, अब जो सीटें बढ़ गई है, जिनके लिए सब कमेटी का गठन किया गया था, वो 3 सीटें थी, भिवानी, महेंद्रगढ़ और फरीदाबाद और करनाल। लेकिन अब कहा जा रहा है कि देखिए फरीदाबाद, गुरुग्राम और इनका भी साथ में नाम जुड़ गया है। तो अभी तक कुछ भी कांग्रेस में स्पष्ट नहीं है। कांग्रेस के प्रवक्ता, नेता और कोई भी मजबूती के साथ यह बात नहीं कह सकते कि आज टिकटों का ऐलान हो जाएगा। हालांकि देखिए, एक सब कमेटी बनाई गई, सलमान खुर्शीद उसमें थे, मधुसूदन मिस्त्री थे और साथ साथ दीपक बावरिया थे, लेकिन वो सूची बनकर पहुंच गई मल्लिकार्जुन खड़गे के हाथ में। लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष भी उस पर कोई निर्णय नहीं ले पाए और उसके बाद वो सूची अब देखिए केंद्रीय चुनाव समिति के समक्ष रखी गई, वहां भी निर्णय नहीं हुआ। अनिर्णय की स्थिति और असमंजस की स्थिति कांग्रेस में जो सबसे बड़ा एक संकट बना हुआ है। और शीर्ष नेतृत्व भी अपने आप को मजबूर मान रहा है, मजबूत नहीं मान रहा निर्णय लेने के लिए। जी राजश्री, देखिए, अब अमित जी, इस तरह से अगर इतना वक्त हो गया है, अब तक 9 सीटों पर नाम नहीं तय हुए हैं, तो कांग्रेस को क्या इससे परेशानी होगी? हालांकि जब भी कांग्रेस के जो दिग्गज हैं उनसे बातचीत की जाती है तो हर बार ये कहते हैं कि देर नहीं हुई है, जो भी कांग्रेस के प्रत्याशी होंगे, जिताऊ प्रत्याशी होंगे, कांग्रेस के दावे अपने अलग है, मैनिफेस्टो जारी हो गया है, लेकिन उम्मीदवारों के नाम का ऐलान नहीं हुआ है। तो ऐसे में क्या, किस तरह का नुकसान होगा? देखिए, निश्चित रूप से जब अब आप देखिए कि जो चुनाव की अधिसूचना जारी होने ही वाली है और अप्रैल के जो अंतिम सप्ताह में उसका समय निर्धारित है और नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। ऐसे में उम्मीदवार बनकर आता है चुनाव मैदान में, उसे मतदाताओं तक भी पहुंच अपनी स्थापित करनी होती है, अपने नेताओं तक भी संपर्क साधना होता है, कार्यकर्ताओं से जुड़ना होता है, एक संवाद की स्थिति
बनानी होती है। और साथ साथ वो तमाम मुद्दे जो वो लेकर चल रहे हैं कि इस चुनाव में हम प्रतिद्वंदी उम्मीदवार का किस तरह से मुकाबला करेंगे, उन तमाम मुद्दों से जनता को जोड़ना होता है। एक बड़ी लंबी कवायद है इस बात की चुनाव प्रचार करना भी। तो ऐसे में एक देखिए, कम से कम कांग्रेस के लिए तो यह विकट स्थिति है ही, और इस वजह से ही उनके जो चुनाव जो जहां जहां मजबूत होता है वहां जब तक उम्मीदवारी का ऐलान नहीं होता वे कमजोर हो जाते हैं, और इसी कमजोरी के चलते ही प्रतिद्वंदी उम्मीदवार हावी हो जाता है। कांग्रेस की हरियाणा में यही स्थिति है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने पहले बढ़त बना ली उम्मीदवारों का ऐलान करके, हालांकि उनकी भी 2 बार में सूची आई थी हरियाणा के मामले में, लेकिन पूरी सूची आ गई और उसको भी इतना लंबा टाइम बीत चुका है सूची को आए हुए। और दूसरी अगर बात करें तो उनके जो प्रचार युद्ध छेड़ रखा है, खुद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी उतरे हुए हैं, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल उतरे, और उनकी पूरी टीम जो है वो चुनाव प्रचार में उतरी हुई है। लेकिन कांग्रेस की ओर से जब तक उम्मीदवार नहीं आते तो किसके लिए प्रचार करेंगे कार्यकर्ता, किसके लिए पदाधिकारी वोट मांगेंगे। और दूसरी बात, सबसे बड़ी एक समस्या यह भी है कि जो असंतुष्ट धड़े हैं उन्हें कैसे संतुष्ट किया जाएगा, और जिनकी टिकट कटेगी वो आस में, और नेताओं से लगातार वे अपने कार्यकर्ताओं से इस बात के लिए कह रहे थे कि हम चुनाव मैदान में आएंगे, और उनके टिकट कट जाएगी तो वो मायूस हो जाएंगे। फिर उन्हें राजी करना, उन्हें खुश करना, उन्हें अपने साथ जोड़ना भी उस उम्मीदवार के लिए चुनौती होगी। तो यह कांग्रेस के लिए देखिए चुनाव में एक विकट स्थिति पैदा करता है, और यही उनकी कहीं न कहीं कमजोरी भी सामने आती है। जी राशि, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अमित जी बातचीत करने के लिए और जानकारी देने के लिए। कांग्रेस प्रत्याशियों के ऐलान में देरी, आपको बता दें कि 4 सीटों पर एक एक नाम तय हो गए, ऐसा सूत्रों के हवाले से जानकारी है। और आपको बता दें कि कई तरह की एक्टिविटी कांग्रेस में पार्टी में देखने को मिल रही है, उससे जुड़ी ये 4 तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। कल सब कमेटी ने रिपोर्ट सौंपी और हुड्डा से कई नेता मिलने पहुंचे थे। आपको बता दें कि सब कमेटी की रिपोर्ट पर चर्चा भी हुई है। फिलहाल लिस्ट का इंतजार किया जा रहा है। तो 4 सीटों पर कांग्रेस के नाम लगभग फाइनल बताए जा रहे हैं। वरुण मुलाना अंबाला से प्रत्याशी हो सकते हैं, जैसा कि अभी हम अमित तिवारी जी से चर्चा भी कर रहे थे, इन्हीं नामों पर चर्चा हो रही थी। कुमारी सैलजा जो है सिरसा से प्रत्याशी हो सकती हैं। तो 4 सीटों पर कांग्रेस के नाम लगभग फाइनल बताए जा रहे हैं। दीपेंद्र हुड्डा रोहतक से प्रत्याशी हो सकते हैं, और 4 सीट पर कांग्रेस के नाम फाइनल है। कुछ कई सीटों पर यानी कि 5 सीटों पर पेच फंसा हुआ है। आपको बता दें कि बृजेंद्र सिंह हिसार से प्रत्याशी हो सकते हैं। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच 9 और 1 सीट पर सहमति बनी है। 9 सीट पर कांग्रेस ने अब तक प्रत्याशियों के नाम का ऐलान नहीं किया है। लगातार बैठकों का दौर देखने को मिल रहा है। अंबाला, सिरसा, रोहतक और हिसार सीट पर प्रत्याशी तय है, यानी कि एक एक नाम पर सहमति बन गई है, ऐसा सूत्रों के हवाले से खबर है। बाकी सीटों पर अभी भी पेच फंसा हुआ है।